सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई हैं। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी ज़रूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी एक गांव में दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। सात संगत जी एक भाई अमीर था सात संगत, तो दूसरा भाई गरीब था। सात संगत जी दिवाली आई, सारे गांव में खुशियां मनाई जा रही थी सात संगत। लेकिन सात संगत जी परंतु छोटे भाई के पास तो खाने लायक भी कुछ नहीं था। सात संगत वे बड़े भाई के पास मदद मांगने गया। बड़े भाई ने दुत्कार कर बेरंग वापस भेज दिया। सात संगत जी बेचारा उदास लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा दिखाई दिया। सात संगत जी बूढ़े के पास लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर था। सात संगत बूढ़े ने उससे पूछा, क्या बात है बेटे, बहुत उदास हो? सात संगत जी दिवाली पर तो खुश होना चाहिए, काहे की दिवाली ताऊ मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरा परिवार भूखे मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सात संगत जी यदि तुम मेरी मदद करो, इन लकड़ियों के गट्ठर को मेरे घर पहुंचा दो, तो मैं तुम्हें जो दूंगा उससे तुम अमीर हो जाओगे। सात संगत जी छोटा बूढ़े के पीछे चलता हुआ लकड़ियों के गट्ठर को उसके घर पर छोड़ आया। सात संगत बूढ़े ने छोटे को एक मालपुआ दिया और बोला, जंगल में जाना, एक जगह अजीब तरह के 3 पेड़ तुम्हें दिखेंगे जिसके पास एक चट्टान होगी। सात संगत ध्यान से देखोगे तो चट्टान के कोने में तुम्हें गुफा का एक मुंह दिखेगा। सात संगत गुफा में चले जाना और सात संगत जी वहाँ 3 बोने रहते हैं। मालपुआ उन्हें बहुत पसंद है, वैसे किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। तुम उनसे धन नहीं मांगना, बल्कि कहना मुझे पत्थर की चक्की दे दो। सात संगत जी छोटा भाई गुफा में जा पहुंचा, उसके हाथ में मालपुआ दे दिया। एक बौना बोला, ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में जो कहोगे दे दूंगा। छोटा बोला, मुझे बस अपनी पत्थर की चक्की दे दो। चक्की लेकर छोटे जैसे ही चलने लगा, बोना बोला, इसे मामूली चक्की ना समझना, इसे घुमाने पर तुम जो मांगोगे इसमें से निकलेगा। सात संगत जी इच्छा पूरी होने पर इस पर लाल रंग का कपड़ा डाल देना। सात संगत जी सामान बनाना बंद हो जाएगा। चक्की लेकर छोटा भाई घर पहुंचा। पत्नी और बच्चे भूखे थे। सात संगत उसने कहा, यहाँ पर एक कपड़ा बिछाओ। कपड़ा बिछाकर चक्की उसके ऊपर एक किनारे रखकर छोटे ने चक्की चलाई और बोला, चक्की चक्की चावल निकाल। बस चावलों का ढेर लगना शुरू हो गया। सात संगत लाल कपड़े से चक्की को ढककर छोटे ने फिर कपड़ा हटाया और दोबारा चक्की चलाकर बोला, चक्की चक्की दाल निकाल। सात संगत जी ढेरों दाल निकलती रही। थोड़ी देर बाद चक्की ने चक्की को ढक दिया। दाल चावल बनाकर सबने अपना पेट भरा। रात सबने चैन की नींद ली और सात संगत बचे हुए ढेरों चावल और दाल को लादकर छोटा अगले दिन बाजार में बेच आया। सात संगत वापस घर आकर उसने फिर वही कर्म अपनाया और इस बार ढेरों गेहूँ चावल भिन्न भिन्न दालें चक्की की मदद से निकालने लगी। सात संगत जी और बेचकर ढेरों पैसे कमा आया। दिनों में ही वो अपने भाई से भी ज़्यादा अमीर हो गया। चक्की की मदद से कहीं घी,
कभी तेल, कभी नमक, कभी मसाले तो कभी बादाम, कपास, जो चाहे उसे प्राप्त होता रहता था साथ संगत। बड़ा भाई उसकी खुशहाल से जलने लगा साथ संगत। उसने सोचा, चंद दिनों पहले तो ये भूखे मर रहा था, अब इसके हाथ क्या लगा जो ये मुझसे भी ज़्यादा धनी हो गया है। एक रात चुपचाप वो छोटे के घर में छिप गया। सारा भेद उसके आगे खुल गया साथ संगत। अगले दिन जब छोटा बाजार सामान बेचने गया था तो बड़ा भाई घर के पहुंचा और उसके घर से चक्की चुरा कर ले आया और अपने परिवार को लेकर दूर कहीं टापू में जाकर बसने के इरादे से घर से चल पड़ा। समुद्र किनारे पहुंचकर उसने एक नाव खरीदी। सभी उसमें बैठ गए और नाव में बैठकर टापू की ओर चल दिए। उसकी पत्नी हैरान थी कि एक बेकार सी चक्की लेकर उसका पति सारा घर बाहर छोड़कर हम सबको लेकर कहाँ जा रहा है। बड़े भाई ने पत्नी की जिज्ञासा शांत करने के लिए चक्की को घुमाया और बोला, चक्की चक्की नमक निकाल। साथ संगत जी, बस फिर क्या था साथ संगत जी, नमक का ढेर गांव में। साथ संगत नमक का ढेर नाव में लगना शुरू हो गया और नाव डूबने लगी। बड़ी भाई को चक्की बंद करने का उपाय तो पता नहीं था साथ संगत। उन सब की जल समाधि बन गई। सभी चक्की समेत समुद्र में डूब गए। साथ संगत जी कहते हैं चक्की अभी भी घूम रही है, तभी तो समुद्र का पानी खारा है साथ संगत जी। शिक्षा लालच बुरी भला है साथ संगत जी। साथ संगत जी इसीलिए साथ संगत जी किसी से साथ संगत जी कोई वैर ईर्ष्या भाव नहीं रखने चाहिए साथ संगत जी, बल्कि सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए साथ संगत जी और आदर सत्कार करना चाहिए साथ संगत जी। नहीं तो साथ संगत जी जिस हालत बड़े भाई की हुई साथ संगत जी वैसे ही स्थिति देखने को मिलती है साथ संगत जी। इसीलिए साथ संगत जी किसी से जलन भाव ईर्ष्या नहीं रखें साथ संगत जी, सभी आपस में मिलजुल कर रहें और साथ संगत जी सभी को आपस में प्रेम बनाए रखें साथ संगत जी। साथ संगत जी हमारी माता सुदीक्षा जी साथ संगत जी सभी को एक ही आदेश दिया है, सभी मिलजुल कर और अच्छे से रहे साथ संगत जी। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी सतगुरु माता सुदीक्षा जी ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने, हर क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ देने, एक टीम के रूप में कड़ी मेहनत करने का उपदेश देती हैं साथ संगत, ताकि हमारे समाज का जैविक और समग्र विकास सुनिश्चित हो सके साथ संगत जी। साथ संगत जी वो प्रकृति संसाधनों के बुद्धिमानी से उपयोग, हर संभव तरीके से ऊर्जा का संरक्षण और साथ संगत जी करने की वकालत करती हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी संत और गुरु आत्मज्ञान का स्रोत होते हैं साथ संगत, जो सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं साथ संगत। साथ संगत जी निरंकारी विचार जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवता की एकता पर जोर देता है साथ संगत। साथ संगत जी प्रेम, नम्रता, सेवा और सत्यता से भरपूर जीवन जीने पर बल दिया जाता है साथ संगत। साथ संगत जी सत्संग, सेवा और सुमरन ये तीन स्तंभ आत्मज्ञान साथ संगत प्राप्ति आध्यात्मिक उन्नति के लिए अवश्य माने जाते हैं साथ संगत। साथ संगत जी निरंकारी विचार केवल धार्मिक उपदेश नहीं बल्कि एक जीवन शैली है साथ संगत, जो प्रेम, एकता और सच्चे ज्ञान की ओर प्रेरित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को निरंकार परमात्मा का अनुभव करा के मानवता की सेवा में लगना है साथ संगत। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार अच्छा लगा हो साथ संगत जी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ संगत। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।